इससे पहले कि मैं तकरीब का आगाज़ करूं, मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहां तशरीफ़ लाए। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं हमारे नए काउंसलर जनरल जनाब इब्न अब्बास साहब का कि यहाँ तशरीफ़ रखते हैं वो। और एक छोटा सा वाक़या सुन लीजिए। पिछले संडे मैं जब अपनी कुछ किताबें शेल्फ में ऊपर रख रहा था, सारी बात को ख़रीदता ही नहीं तो ऊपर ही रखते हैं और क्या, तो मैंने अपनी वाइफ से कहा कि भाई अगर मुझे कुछ हो जाए तो 2-3 किताबें रख लेना, बाकी ज़ाया कर देना। तो मेरा 12 साल का बेटा कहता है क्या बात कर रहे हैं, जब राइटर मर जाते तो बुक की तो वैल्यू बढ़ जाती है। हम समझ गए कि इशारा है। किसी ने कहा कि इरफान मुर्तज़ा और उर्दू राइटर सोसाइटी सिर्फ अपने दोस्तों का प्रोग्राम करवाते हैं। अब उनसे कोई पूछता कि क्या मैं दुश्मनों के प्रोग्राम करवाऊं, और अपनी ये ज़रूर है कि जिन लोगों के प्रोग्राम हमने करवाए वो आपके सामने हैं और वो हमारे दोस्त बन गए प्रोग्राम के बाद, जिसकी हमें बहुत खुशी है। लेकिन उनकी बात को प्रूव करने के लिए आज का प्रोग्राम जो हमने सजाया है वो वाकई हमारे 2 दोस्तों का है, जिनमें एक यहाँ की शायरा और अफसाना निगार आसफा निशात और जनाब खालिद ख्वाजा शामिल हैं। आज की बज़्म की सदारत हमारे एक बहुत ही नफीस दोस्त, बुज़ुर्ग, हमारे लिए जो बरकत का बाइस हैं, जनाब हादी रज़ा खान साहब से मैं दरख्वास्त करूँगा कि तशरीफ़ लाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दरख्वास्त करूँगा आज की मेहमान एजाज़ी मोहतरमा आसफा निशात से कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएं। आसफा निशात। अफ्रीका ना करे, मैं खालिद ख्वाजा का भी हाथ पकड़ के ही स्टेज पे चढ़वाऊंगा। यहाँ सरे शहर तमन्ना, जब खालिद ख्वाजा की किताब आई तो उसका इफ्तिताह भी यहीं पे हुआ था और इसी तरह भरपूर महफिल थी। और इत्तेफाक से वो किताब इतनी कामयाब हुई कि आज खालिद ख्वाजा के पास उनकी एक भी किताब बाकी नहीं है, जिसका हमें अफसोस है। मैं दरख्वास्त करूँगा सरे शहर तमन्ना के खालिद जनाब खालिद ख्वाजा साहब से के स्टेज पे तशरीफ़ लाएं। आसफा के बारे में सिर्फ एक बात बताता चलूं मैं कि पिछले दिनों इनके शौहर की तबीयत खासी ख़राब हो गई थी। तो जब ये डॉक्टर के पास उन्हें ले गई तो डॉक्टर ने 4 गोलियां दी और इनसे कहा कि आपको हस्बैंड को आराम की ज़रूरत है। तो कहने लगी कितनी गोलियां खिलाऊं मैं उन्हें? कहने लगे नहीं, आपके लिए हैं। वो डॉक्टर कहाँ है? डॉक्टर समी सैयद साहब, बहुत शुक्रिया आप यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। अबू बकर वकील साहब, हसन साहब, मैं आप सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ। शफी साहब, फ़र्रुखिया साहब, नैयर जहाँ यहाँ मौजूद हैं, असदुल्लाह हुसैनी चक्कर साहब, शमीम रजब साहब, ये तमाम लोग हमेशा हमारी महफिल में शरीक रहते हैं और हमें खुशी है कि वो यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। मैं
एक बात ये कहूँगा कि सोसाइटी जो इतने प्रोग्राम करती रही है और करती आ रही है और करती रहेगी इंशाल्लाह, एक शख्स ये काम नहीं कर सकता। इसके लिए पूरी टीम की ज़रूरत होती है और मुझे बेइंतहा खुशी है और फ़ख्र है मुझे अपनी टीम पे कि हमारे साथ जनाब मोहम्मद कलाम साहब जो हमारे CEO हैं, जनाब आरिफ मंसूरी साहब जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, सारिक रविंद्रान, फ़हीम सेठी, हमारे को-फाउंडर साहब जनाब आसिफ सैयद साहब। तो ये टीम जो है, और एक और खुशी की बात यह है कि आप उर्दू मरकज़ के साथ भी हम प्रोग्राम कर रहे हैं और साथ साथ गहवार अदब पे भी प्रोग्राम आने वाले हैं जिसमें हम उनके साथ हमारा भरपूर ताउन रहेगा। मैं समीर साहब का शुक्रगुजार हूँ, इकराम साहब का, कि वो यहाँ मौजूद हैं। आरिफ मंसूरी साहब हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो चंद अल्फाज में आप लोगों से कुछ कहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेहमान खुसूसी काउंसिल जनरल ऑफ पाकिस्तान, इज़्ज़त माब जनाब इब्न अब्बास साहिब, मोअज़्ज़िज़ पैनलिस्ट, मोहतरम ख़वातीन हज़रात, मैं उर्दू राइटर सोसाइटी की जानिब से आपकी तशरीफ़ आवरी और हमारी इज़्ज़त अफ़ज़ाई का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, उर्दू राइटर सोसाइटी ने पिछले कई बरसों से अमेरिका में उर्दू के फ़रोग़ के सिलसिले में बेपाया खिदमत अंजाम दी हैं, जिसमें कई अदबी तक़रीबात का इनेकाद भी शामिल है। आज की शाम जो हम उर्दू अदब में बैनुल-अक़वामी शोहरत रखने वाले दो अशख़ास यानी जनाब खालिद ख्वाजा साहब और मोहतरमा आसफ़ा निशात साहबा के साथ मना रहे हैं, ये भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। इस ज़मन में सोसाइटी के सदर जनाब इरफान मुर्तज़ा की खिदमत और काबिलियत का जिक्र ना करना यकीनन नाइंसाफ़ी होगी। उनकी बेपाया खिदमत में उर्दू राइटर सोसाइटी की वेबसाइट की डेवलपमेंट भी शामिल है, जिसमें उर्दू का बोलता कायदा, लुग़त, मशहूर शुरा का कलाम और कई आला मुसन्निफ़ों की कुतुब के इक़्तिसाबात भी शामिल हैं। इनकी हालिया काविशों में उर्दू मरकज़ इंटरनेशनल से इल्हाक़ भी शामिल है। इसके अलावा गहवार अदब से भी इल्हाक़ के सिलसिले में बातचीत जारी है। जिस तरह आपके सामने पिछले महीने एक नहायत मेयारी और कामयाब मुशायरा दोनों तंजीमों के ताउन से पेश किया गया था, इंशाअल्लाह इसी तरह मुस्तक़बिल में भी ऐसी तक़रीबात मुनक़्क़द की जाएंगी। इस इल्हाक़ से हमारी महफ़िलों में एक मसला छोटा सा हुआ है। पाकिस्तान में शादी की तकरीब में जब आप एक अजनबी से मिलते हैं तो अमूमन ये सवाल होता है कि आप किसकी साइड से हैं। तो अगर सामने वाला कहे कि मैं दूल्हा की जानिब से हूँ, तो चूँकि अमूमन आप बिन बुलाए मेहमान हैं, तो आप कहते हैं अच्छा आप दूल्हा की तरफ से हैं, मैं दुल्हन की तरफ से हूँ। अच्छा, am I the only one that did that? I don't think so. अच्छा, तो हमारी अंजुमन में अब ये पूछा जाता है कि आप कौन सी सोसाइटी की जानिब से शरीक हो रहे हैं। हमारे प्रोग्राम के दूसरे दौर में एक नहायत आला शान मुशायरे का एहतमाम है और इसमें मेरी सिर्फ आपसे एक दरख्वास्त है कि जो शोरा हज़रात बहुत मेहनत करके अपना कलाम यहाँ पर बिला मुआवजा अपने पैसे और अपना टाइम खर्च करके लाते हैं, उनको मेरी दरख्वास्त आपसे ये है कि उनको दिल खोल के दाद दीजिए, उसमें बखालत ना कीजिए। हमारी आपसे दरख्वास्त ये नहीं है कि उनको आप बिला वजह दाद दें, मगर जहाँ वजह है वहाँ पे दिल खोल के दाद दीजिए। इस सिलसिले में एक वाक़या मैं आपको थोड़ा सा सुनाता चलूँ कि एक नौ आमोज़ शायर जो कि जिनका तलफ़ुज़ भी गलत था और उनके शेरों में वज़न भी गलत, उन्होंने जब अपना पहला शेर एक महफ़िल में पढ़ा तो साहिब खाना अपनी तशरीफ़ से उछल गए और उन्होंने कहा फिर से पढ़िए। उन्होंने दोबारा खुश होकर शेर पढ़ा, उन्होंने फिर कहा फिर से पढ़ो। तो कई दफ़ा जब ये मुकर्रर का सिलसिला हो चुका तो शायर ने झुंझला के कहा अम्मा कितनी बारी पढ़वाओगे? 10 बारी पढ़ दिया है, अगला शेर भी बड़ा गजब का है, सुन लो। साहब खाना भिन्ना के बोले खाना खराब, जब तक ठीक नहीं पड़ेगा फिर से पढ़ो। थैंक यू वेरी मच। अभी आपने उर्दू राइटर सोसाइटी का खबरनामा सुना। मैं अपने CEO
जो हमारी एक बैकबोन की हैसियत रखते हैं, जनाब मोहम्मद कलाम साहब से दरखास्त उनका स्टेज पे तशरीफ लाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्या ही अच्छा हो कि तमाम शोरा इतना ही कलाम पेश करें। इससे पहले कि हम तकारीर का सिलसिला शुरू करें, यहाँ पे जनाब इकबाल शाहनवाज साहब और बिलाल साहब वो मोहतरमा आसिफा निशात और जनाब खालिद ख्वाजा के लिए कुछ तोहफे लेके आए हैं। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि स्टेज पे आ जाएं। डॉक्टर फिरोज आलम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, तशरीफ लाए। इट्स नाइस टू सी यू। आज की महफिल के सदर और खातून अव्वल से मैं दरख्वास्त करूंगा कि वो हादी साहब के साथ तशरीफ लाएं। हादी साहब उनको कुछ फूल पेश करना चाहते हैं। खातून अव्वल। जब भी किसी शायर या अदीब के बारे में तकारीर का सिलसिला शुरू होता है, तो जो शख्स उसके बारे में तकरीर करता है तो सबसे पहली चीज़ जो वो अपने घर जाके करता है कि सिजदे में जाके माफ़िया मांगता है कि उसको झूठ बहुत बोलना पड़ता है। आज के जो मुकर्रीर हैं वो पेशगी माफ़ी निमटा के आए हैं। मैं देखना चाहता हूँ कि डॉक्टर असलम अब्दुल्ला साहब तशरीफ ला चुके हैं। आसफा निशात के लिए चंद अल्फाज हाजी साहब आपकी तरफ से। वो इंतहाई शौक थी या इंतहाई ज़ब्त, तन्हाई में भी